तो new chapter is going to be start hyperbola, last unit of the coordinate geometry, last chapter of the coordinate geometry, straight line, circle, parabola, ellipse पढ़ के अब hyperbola, ठीक है ना। तो अगेन वही बातें जो हम पुरानी पहले कर चुके हैं, हर चैप्टर में लिखा ही रहे हैं, तो दोबारा यहाँ पे भी कर देते हैं कि जो बेसिक डेफिनेशन होती थी हाइपरबोला की वो क्या होती थी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से रेशो और एक फिक्स्ड लाइन से जो रेशो होता था वो क्या होता था, एक से बड़ा होता था। हाँ जी, हाइपरबोला के सीन में क्या होता है कि फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो तो यही थी कि एक फिक्स्ड लाइन होती थी L बराबर 0, एक फिक्स्ड पॉइंट होता था S, एक वेरिएबल पॉइंट PS और PL। तो PS अपॉन PL जिसको हम E बोलते हैं वो एक से बड़ा होता था तो हाइपरबोला होता था। दूसरा, अगर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दी जाती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो हाइपरबोला के लिए क्या जरूरी होता है, डेल्टा 0 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगी, और उसके बाद h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन b। तो ये हाइपरबोला की कंडीशन होती है। क्लियर है ना, ये सब आपको बता चुके हैं पहले। यस सर। तो वही दोबारा लिखा है। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड थोबड़ा ऑफ द हाइपरबोला, है ना। तो जैसा इलिप्स का था उसी के बिहार पे हम सारी चीजें लिखते चले जाएंगे। तो बड़ा सा पेज ले, सुंदर सा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो देखो ये तो वैसे ही अपनी दो एक्सिस जैसे हम बनाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ना उस दिन कोन के इंटरसेक्शन से कि जब एंगल हम इससे कम लेंगे तो ऊपर से जब प्लेन आएगा तो आधी वो ऊपर वाले कोन को काटेगी टोपी और आधी नीचे वाले कोन को, तो दो सेगमेंट होते हैं बेसिकली हाइपरबोला। तो ये कंप्लीट हाइपरबोला है। पहली बात ये मत बोले कि ये दो हाइपरबोला है, ठीक है ना। ये हाइपरबोला एक ही है, उसके दो पार्ट है, लूप 1 लूप 2। क्लियर है। यस सर। दूसरी चीज, कई कई ज्ञानी पुरुष ना, कई बड़े छोटू जैसे लोग पता क्या बोलते हैं, अरे ये दो पैराबोला रखे हुए हैं एक पैराबोला इधर है एक पैराबोला इधर है तो वो हाइपरबोला बन गया। ऐसा नहीं है, पैराबोला की प्रॉपर्टीज अलग है, पैराबोला की शेप तो अलग आएगी कि उस पर जो भी पॉइंट होता था उसका डिस्टेंस पॉइंट लाइन से बराबर होता था, इसमें अलग आएगा। तो ये कोई पैराबोला नहीं है और ना ही ये कोई दो कर्व है, ये सिंगल कर्व है जो खुद हाइपरबोला, जिसका नाम, जिसके दो पार्ट्स है, जो लूप है, ठीक है ना। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अरे ये तो इलिप्स का भाई है, बस इलिप्स में बी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बात बन गई। यस सर। तो ये नोट बहुत जगह काम आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह काम आएगा, बट मोस्टली इलिप्स की इक्वेशंस, जैसे इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो वो जो इक्वेशन आएगी वो किसकी बन जाएगी, वो हाइपरबोला की बन जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि उसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में सिर्फ एक ही फर्क है कि वहां बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, सेम इक्वेशन है। तो इन इक्वेशंस ऑफ इलिप्स replace b square as minus b square, you will get mostly results of the hyperbola, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखें। तो पहली चीज तो इक्वेशन ही आ गई। दूसरी,
जैसे मैंने वहां भी बताया था, ये एक फोकस S1, ये एक फोकस S2, यहां एक डायरेक्ट्रिक्स ये आएगी पहली, ये डायरेक्ट्रिक्स 1 है और ये डायरेक्ट्रिक्स 2 है, ये पॉइंट सेंटर है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x बराबर a/e और इसका पॉइंट है AE, 0 और इसकी इक्वेशन है -AE, 0 और इसकी इक्वेशन है x बराबर -a/e। ये जो पॉइंट होते हैं वर्टेक्स a, 0 और -a, 0। देखो आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की एक से बड़ी होती है, तो a से बड़ा होगा EA, इसलिए फोकस इधर आ गया, और a/e a से छोटा होगा इसलिए वो पहले गिर गया, कोऑर्डिनेट उसका x कोऑर्डिनेट। बात समझ रहे हो? यस सर। तो जैसे वहां मैंने बताया था वैसे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट P है तो ये PS1 और ये PL1, तो PS1 अपॉन PL1 ये तो बराबर E है, बट इसकी डिस्टेंस अगर यहां से ले लें तो PS1 अपॉन PL2 ये बराबर E नहीं है, ठीक है ना। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स लेनी है तो फोकस भी फिर ये लेना पड़ेगा, कि हम बोल सकते हैं PS2 अपॉन PL2 ये बराबर E है, ठीक है ना। ये E नहीं है, मतलब S1 और L1 and S2 and L2 are corresponding pair of matrix, corresponding pair of focus and directrix। सही है? यस सर। सेम इलिप्स में भी हमने जो बात बताई थी वही यहाँ है कि एक जोड़ा है बेसिक PS अपॉन, मतलब ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स लेके अगर हाइपरबोला बनाएंगे ना तो कंप्लीट हाइपरबोला बन जाएगा। ऐसे ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स लेके बनाएंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों जोड़ों के लिए सेम ही बन रहा है, लेकिन अगर ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली तो हाइपरबोला कुछ और बनेगा। क्लियर है सबको ये बात? दूसरी बात इक्वेशन क्लियर है, इक्वेशन का ये नोट क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे वहां पे रिलेशन क्या होता था E और A के बीच में, इलिप्स और उसमें हाइपरबोला में क्या होता था, a² E² बराबर a² माइनस b² होता था। यहां माइनस की जगह प्लस b² आ गया, तो यहां पे अगर मैं b² लिखूं तो वो हो जाएगा a² E² -1। एक तो ये फॉर्मूला मैंने कहा था याद रखें, डायरेक्ट काम आता है। ऐसे ही एक फॉर्मूला आपको ये याद रखाया था, E² बराबर क्या होता है 1 माइनस b²/a², और यहाँ b² की जगह -b², तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया हाइपरबोला की। E² बराबर 1 प्लस b²/a², और दोनों में रिलेशन a² E² बराबर a² प्लस b², जस्ट की b² की जगह -b² रख दिया और कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 4, फोकाई क्या है इसके, वही ±AE, 0। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्ट्रिसेस सेम, x बराबर ±A/E। सिक्स्थ सेंटर सेम वही 0, 0। डेफिनेशंस वही रहेंगी कि दोनों फोकाई को मिलाने वाली। अब देखो दो चीजें हैं, जैसे वहां पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता था ना, है ना, ये और ये, यहां इनके नाम बदल गए, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, लाइन जॉइनिंग फोकाई, लाइन जॉइनिंग द फोकाई। नहीं, यहाँ मेजर वर्ड यूज नहीं होता ना, क्योंकि बस टर्मिनोलॉजी है, वही होगा कहने का। हाँ, कहने का मतलब वही होगा। हाँ। भावनाएं में जाए तो भावना वही है, फील वही है, ठीक है। तो अगेन 3 चीजें पूछ सकता है। अगर इसकी इक्वेशन पूछे तो x एक्सिस है, मतलब y बराबर 0। अगर इसकी लेंथ पूछे, लेंथ, तो लेंथ देखो यहां से लेके यहां तक ये 2a हो गई, 2a। और अगर एंड पॉइंट्स पूछे, जिसको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, अगर कुछ नहीं बोला सिर्फ वर्टिसेस बोला है, मतलब मेजर की, मतलब ट्रांसवर्स की एंड की बात हो रही है, तो ±A, 0। ऐसे जो दूसरी है
लाइन ज्वाइनिंग फोकाई, ठीक है। अब देखो जो दूसरी है, दूसरी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। अगेन परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो सेम माइनर की तरह ही है। इक्वेशन पूछे तो ये वाली लाइन काली वाली क्या है, x बराबर 0। अब यहां लेंथ पूछे तो 2b, एंड पूछे तो, अब यहां बच्चों को एक चीज समझ में नहीं आती, फील नहीं आती कि सर देखो इलिप्स में क्या था कि हम कहते थे कि ये यहाँ पे कट कर रहा है तो ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, ऐसे ये b है, ये b है, ये दोनों माइनर एक्सिस के मेजर एंड है। माइनर एक्सिस के मेजर एंड, माइनर एक्सिस के एंड मतलब जहां माइनर एक्सिस और इलिप्स एक दूसरे को कट करते हैं, ये होता ना। यहां पे देखो ट्रांसवर्स एक्सिस और हाइपरबोला तो एक दूसरे को कट करते हैं, तो दिख भी रही है कि मेजर एक्सिस के एंड है, ट्रांसवर्स के एंड है, और उनकी लेंथ भी दिख रही है। लेकिन यहां से लेके यहां तक के बीच में हाइपरबोला तो है ही नहीं कहीं भाई, हाइपरबोला तो सिर्फ यही है ना, और सिर्फ ये कोई हाइपरबोला में थोड़ी आता है। डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस उसकी पहचान है, डायरेक्ट्रिस लोकस पे थोड़ी आती है उसके, ना सेंटर आता है, तो बीच में तो कुछ नहीं है, हवा है, खाली है। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में हाइपरबोला है ही नहीं, तो सर वो ट्रांसवर्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कॉन्जुगेट एक्सिस को। तो यहां पे ज्योमेट्रिकली एंड नहीं है उसके कॉन्जुगेट एक्सिस के, या ये बोले कि यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस और हाइपरबोला एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहां से ना क्या डिफाइन करते हैं, यहां से ऊपर और नीचे b डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट है 0,b और एक पॉइंट है 0,-b। इन्हीं को हम ट्रांसवर्स एक्सिस के, कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड बोल देते हैं, और इस पूरी लेंथ को हम क्या बोल देते हैं, 2b बोल देते हैं। तो लेंथ कितनी है 2b और एंड कितने हैं 0 ± b। और सर दुनिया वालों ने ये सोचा कैसे कि b क्या है, b अगेन वहां से आया था, क्या, b बराबर ±a √e²-1। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो सेम इलिप्स है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। स्टार्टिंग में तो फॉर्मूला में b² की जगह -b² हो गया, माइनर का नाम कॉन्जुगेट हो गया, मेजर का ट्रांसवर्स हो गया। सर e² में हमने b² की ऊपर क्यों लिखा था, हैं e² के फॉर्मूले में, e² के फॉर्मूले में हमने b² की ऊपर क्यों रखा था? अरे मेरे भाई a² e² बराबर a² + b² आएगा ना। सर a² की जगह b² भी तो आ सकता है। नहीं आता ना, आ सकता है, हद होगी। क्या कहना चाहते हो, मतलब समझा नहीं। एक किसको बोल रहे हो आप? तो जैसे वर्टिकल लिप्स में था वैसे वो वाला केस। अभी तो वर्टिकल कहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं वर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, तो दिमाग में कचरा फंसा हुआ है क्या भाई? अभी इसकी बात कर रहे हैं तो इसी के रिजल्ट की बात करेंगे ना। ओके सर। कमाल हो गई। अभी मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखी है स्टैंडर्ड हाइपरबोला सर, और जिसकी इक्वेशन ये है, उसके लिए बातें चल रही हैं। ऐसे तो सर फिर फोकस आपने a,0 क्यों लिख दिया, a,0 0,be क्यों नहीं लिखा? अरे भैया एक चीज टाइम पे एक ही चीज करेंगे। हाँ बंसल साहब जी, उतर गया नशा, सही है? यस सर। ठीक। नोमा लेटेस्ट रेक्टम, अगेन लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन, वो कोड, वो ऑर्डिनेट जो फोकल कोड हो या फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर कोड जो भी है, तो एक तो ये आएगी और एक ये आएगी। तो ये लेंथ कितनी थी इलिप्स में, b²/a थी ऊपर, सेम यहां पे भी a,b²/a, नीचे a, -b²/a, -a, -b²/a, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पूछे, अगर एंड पॉइंट्स तो 4 आते हैं, ±a, ±b²/a, और लेंथ पूछे तो अगेन कितनी 2b²/a, जिसको हम ऐसे याद रखेंगे, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन
सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। सही है भैया? यस सर। और इसके बाद 10वां पॉइंट हमारा होता था फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस ऑफ एनी पॉइंट P। तो वो बेसिक से हम निकालते थे PS1 बराबर E टाइम्स PL1, याद है? यस सर। तो देखो PL1 क्या होगा, यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस है AE, उसमें से घटा दो A बाई E, AE सॉरी, यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P में से क्या घटा दिया, A बाई E। तो अब आ गया EXP माइनस A PS1 और PS2 क्या आ गया, EXP प्लस A। क्लियर है? वहां क्या था, A माइनस EXP एंड A प्लस EXP, यहां है EXP माइनस A एंड EXP प्लस A। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसमें थोड़ी गड़बड़ है, ये हमेशा सही नहीं है। कोई बताएगा क्यों? फिर अगर पॉइंट दूसरे लूप पे हो गया तो चेंज नहीं हो जाएगा? चेंज तो नहीं होगा, बस थोड़ा एरर है। आप समझे कि अगर पॉइंट इस वाले लूप पे होता है तो इस वाले लूप पे कोई भी पॉइंट है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस A से छोटा होगा कि नहीं होगा? अगर लेफ्ट लूप पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका x कोऑर्डिनेट माइनस A के उधर उधर ही तो होगा मेरे भाई। यस सर। और इसेंट्रिसिटी एक से बड़ी है तो EXP माइनस A से भी छोटा होगा। और उसके अंदर अगर आप A जोड़ते हो तो वो नेगेटिव ही तो होगा, या उसके अंदर आप A घटाते हो तो वो नेगेटिव होगा। तो डिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस तो सेव करने के लिए उसे हम वहां क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे। तो एक्चुअली करेक्ट अगर रिलेशन हम बोलें तो फोकल डिस्टेंसेस होती तो यही है, बट मोड के साथ EXP प्लस माइनस A। इधर वाली लूप के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। उधर वाली लूप के लिए ये नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए वो सेव करने के लिए उनको प्लस मोड लगा दिया। और कोई बड़ी बात समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अब मैं वापस आ रहा हूं उस पे, दूसरे वाले पे, स्टैंडर्ड पे। एक और स्टैंडर्ड वर्टिकल वाला, मतलब जिसको जैसे हम इलिप्स में वर्टिकल बोलते थे, ऐसे इसमें वर्टिकल मतलब जिसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस जिसकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। सही है? यस सर। ठीक। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मेजर डिफरेंस समझ ले, इलिप्स में और हाइपरबोला में हम पहचान कैसे करते थे, दोनों में फर्क है। इलिप्स में क्या होता था, आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, यहाँ पे प्लस 1 होता था, यहाँ पे प्लस 1 होता था, यहाँ पे प्लस 1 होता था। नाउ आप कंपेयर करते थे, अगर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से तो इलिप्स ऐसा है, और अगर ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से तो इलिप्स ऐसा है। हमने ए और बी कभी नहीं बदला, हमने बस इलिप्स ही बदल दिया था, उसके हिसाब से सारा कुछ याद कर लिया था। ऐसे ही करते थे। यस सर। हाइपरबोला में ऐसा नहीं है। हाइपरबोला में आप क्या करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब राइट में प्लस 1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में प्लस 1 होना चाहिए, एंड न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या होने चाहिए, प्लस 1 न्यूमरेटर में। उसके बाद देखो माइनस किसके साथ आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर के साथ आ रहा है या ए स्क्वायर के साथ आ रहा है। अगर माइनस विद बी स्क्वायर है तब तो फिर वो ऐसे वाला ही है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। और अगर माइनस विद बी स्क्वायर क्यों कहते हो, वाई स्क्वायर कह लो, और माइनस विद एक्स स्क्वायर आ गया तो फिर वो ऐसे वाला हाइपरबोला है, उसके लिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। इसमें ए बी से बड़ा हो, ए बी से छोटा हो, इवन ए बी के बराबर हो, सब चलता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ 4 हो यहाँ 16 हो, लेकिन होगा वो फिर भी हॉरिजॉन्टल, मतलब हाइपरबोला जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस
एक्स एक्सिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े या छोटे से डिसाइड नहीं होता कि ये वाला हाइपरबोला है या ये वाला हाइपरबोला है। यहाँ डिसाइड होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद प्लस किसके साथ है। अगर यहाँ एक्स के साथ है तो एक्स एक्सिस प्लस एक्सिस है, वाई के साथ है तो वाई एक्सिस प्लस एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। बात समझ में आई? यस अगर सर। दोनों भी माइनस हो जाए यार तू कार्टून है क्या? क्यों सर, हो नहीं सकता? चलो कभी आपका सामना हो और वो हाइपरबोला हो तो बताना, वो हाइपरबोला ही नहीं होगा ना, है? मतलब तू ये चाहता है, सर वो X- पॉसिबल ही नहीं होगा तो। तू ये चाहता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 हो जाए, है? यस सर। बहुत अच्छा दिमाग है तेरा, सॉरी सर। बहुत अच्छे है ना। ऐसे बच्चे जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। चले आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये नोट कर लिया। यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, स्टैंडर्ड पे, वर्टिकल वाले पे। केस 2, जब इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी -x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड हमने बनाया, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, नेगेटिव किसके साथ आया? एक्स स्क्वायर के साथ। हाँ, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि ए बी से बड़ा है या छोटा है, प्लस माइनस से डिसाइड कर लिया। दूसरी बात, जैसा हमने इलिप्स में एक्स स्क्वायर के नीचे वाले को हमेशा ए बोला था, चाहे ऐसा या ऐसा, वैसे हाइपरबोला में मैं वैसे ही बोल रहा हूं। तो अब आपके हिसाब से देखो, हाइपरबोला बनेगा यूं, ये आपकी आएगी ट्रांसवर्स एक्सिस और ये आपकी आएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट इक्वेशन हो गया। दूसरा पॉइंट इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन। तो मैंने बताया था क्या, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये किसके लिए बताया था? नॉर्मल वाले हाइपरबोला के लिए। अब आपके ए और बी बदल गए, ट्रांसवर्स एक्सिस थी जो कॉन्जुगेट बन गई, जो कॉन्जुगेट थी वो ट्रांसवर्स बन गई। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा? बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस सर। और इसेंट्रिसिटी का भी वैसे ही 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, छोटा ऊपर आ जाएगा, बड़ी नीचे आ जाएगी। सही है? तो ये हाइपरबोला, ये इसेंट्रिसिटी का। बाकी चीजें वही, फोकस 0, बीई 0, माइनस बीई, डायरेक्ट्रिक्स y बराबर बी बाई ई, वाई बराबर माइनस बी बाई ई। तो थर्ड फोकाई, डायरेक्ट्रिसिस वर्टिसिस, मेजर एंड मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस वाले, 0, प्लस माइनस बी। तो ये हो गया 0, बी और ये हो गया आपका 0, माइनस बी। सही है? छठे नंबर पे ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वाई एक्सिस, मतलब एक्स बराबर 0, लेंथ कितनी होगी 2b, एंड पॉइंट बताइए 0, प्लस माइनस बी। फिर कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस की वाई इक्वेशन होती है y बराबर 0 हो गई, लेंथ 2a हो गई, एंड पॉइंट प्लस माइनस a, 0 हो गई। यहाँ पे a, 0 और यहाँ पे माइनस a, 0। ठीक है जी। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो लेंथ कितनी होती है लेटेस्ट रेक्टम की? लेंथ 2a स्क्वायर बाई बी होगी, सेमी कॉन्जुगेट अपॉन स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स। क्यों भाई? बोलो, होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। तो ए स्क्वायर बाई बी इधर आएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए स्क्वायर बाई बी, बीई। उधर जाएंगे तो इसके हो गए माइनस ए स्क्वायर बाई बी, बीई। इसके इधर जाएंगे तो होगा ए स्क्वायर बाई बी, माइनस बीई। और इधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी, माइनस बी। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स की बात करें तो प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, प्लस माइनस बीई, और लेंथ ये होगी। वही सारी की सारी चीजें निकाल दी हमने।
फोकल डिस्टेंसेस रह गया, वो निकाल लो। मान लो ये P है और ये है S1, तो ये है L1, तो PS1 बराबर अगेन E टाइम्स PL1, और PL1 क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस A बाई E, तो ये बन जाएगा EYP माइनस A। जैसे पिछले में क्या था, EXP माइनस A था, तो यहाँ पर B आएगा, यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, तो फोकल डिस्टेंसेस जो होंगी वो हो जाएंगी मोड के साथ EYP प्लस माइनस b। सही है। यस और जो फोकल डिस्टेंसेस का डिफरेंस है, ध्यान दो, जब पिछले वाले केस में क्या था, EXP प्लस माइनस ए, EXP माइनस ए, इनका जो डिफरेंस है PS1 माइनस PS2 का जो मोड है वो 2a था, और यहाँ पे कितना है, 2b है। मतलब दोनों फोकल डिस्टेंसेस, जैसे वहां PS1 प्लस PS2 दोनों का सम बराबर 2a होता था, ऐसे यहाँ पर दोनों का डिफरेंस बराबर क्या होता है, 2b होता है, 2a मेजर एक्सिस के बराबर, ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर। अगर ये वाला है तो किसके बराबर हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा। सही है। यस सर। तो बस ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, एनसीईआरटी का हाइपरबोला आप कर सकते हैं जाके, बता दें। ओके। और उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना भाई। शिफ्टिंग में क्या, अगेन सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब शिफ्टिंग में ध्यान रखना, यहाँ +1 होना चाहिए, यहाँ +1 होना चाहिए, यहाँ +1 होना चाहिए। उसके बाद अगर प्लस यहाँ माइनस है फिर तो u वाला है, और अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है फिर आपका केस 1 u वाला है। और उसके बाद देखो सारी चीज यही, सेंटर h कोमा k पे है, और फिर उसके आगे कितना जाना है, h प्लस ए कोमा 0, ये हो जाएगा h प्लस ए बाई ई, ये हो जाएगा h प्लस ए कोमा के। मतलब इस तरह से सारी चीजें निकाल सकते हैं शिफ्टिंग से, जैसे हम पहले करते थे। यस सर। तो बस ये हम काम कर ही चुके हैं, इसमें एग्जांपल कर लेते हैं, सीधा समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 96y माइनस 1440, ये दे रखे आपको, और इसका पोस्टमार्टम करना है। ये सब कुछ बता दो जो भी हम इसके बारे में अभी बातें कर चुके हैं। तो देखो पहले तो सिंपली बस इसमें दिक्कत वही, जो गरीब बच्चों को थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, बिल्कुल सेफ खेला करो, डरा मत करो। x वाले टर्म एक तरफ कर लो, 9x स्क्वायर माइनस 72x, और y वालों में कॉमन ले लो रख से, माइनस 16 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर माइनस 16 6 96, और माइनस 144 अलग कर दिया। ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते? 9 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 16 y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 144। अब आप दे x का कोफिशिएंट 1 है और ये आपका 8x हो गया, तो x का कोफिशिएंट आधा, माइनस 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दो, 16 घटा दो कमरे के अंदर, ताकि ये तीनों आपस में घर बसा लेंगे। x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16, और बाहर कितना 9, ऐसे ही माइनस 16, क्या यहाँ इसका आधा, ये 6y है, y है, तो y का 3, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया, तो y माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, बोलो है। सर ब्लर है वीडियो।
चलो आपने एंट्री लिख ली ना, आप खुद से कर लो। से खुद भी कर लेंगे ये तो ये आ गया 9 टाइम्स x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 टाइम y माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस 144 और ये प्लस 144 कट जाएगा बराबर 144। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। क्या ये आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म? यस सर। बस। तो देखो स्टैंडर्ड में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब नीचे प्लस किसके साथ है? x के साथ, मतलब कि केस 1 है स्टैंडर्ड वाला। तो ये वाला हाइपरबोला है अपना, ठीक। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया? सेंटर 4,3 हो गया। अब सारी चीजें ऐसे निकाल लो कि आपको पता है a की वैल्यू कितनी है, देखो 4, और b की वैल्यू कितनी है 3, और इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो 1 प्लस 9 प्लस 16, तो 5/4 आ गई इसेंट्रिसिटी, और बी ई की वैल्यू, ए ई की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो आपको पता है यहां से फोकस के लिए 5 आगे जाना पड़ेगा ए पे, तो 4 में आगे 5 गया कितना 9, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहा। वर्टेक्स के लिए कितना जाना पड़ेगा? ए आगे जाना पड़ेगा, तो 8,3, और डायरेक्ट्रिक्स के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा? ए बाई ई, मतलब 4/5/4, तो 16/5 जाना पड़ेगा। तो 4 में 16/5 जोड़ दिया, तो 5 4 20 20 16 36/5। इसकी इक्वेशन आ गई 36/5 x, ये 8,3। ऐसी सेंटर से देखो, पहले ये 4 आगे गया, 4 पीछे गया, तो ये पॉइंट आ गया 0,3, 4 और पीछे गया, ये पॉइंट आ गया, सॉरी 4 नहीं, 1 और पीछे गया, -1,3, ये दूसरा फोकस आ गया। दूसरी डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो 4 से पीछे कितना गया 16/5, तो x बराबर कितना 4/5 आ गया। हाँ भाई, दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गई, दोनों एंड पॉइंट्स आ गए, दोनों फोकस आ गए। ऐसे लेटर सेक्टर के लिए अगर बात करोगे तो इसके ऊपर कितना जाओगे? a² बाई बी, नहीं b² बाई ए। b कितना है 9, तो 9/a कितना है 4, 9/4 ऊपर जाओगे, तो 3 में ऊपर 9/4 जाओगे, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, 3 + 9/4, 4 3 12, 12 और 9 21/4, और 3 से नीचे जाओगे 9/4, तो 12 - 9 3/4। ऐसे ही यहाँ -1 से ऊपर जाओगे -1,21/4, नीचे जाओगे -1,3/4। हर चीज मिल जाएगी आपको, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, लेंथ, एंड पॉइंट। हाँ जी, यस। तो बस यही है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, वही आपको दोबारा कराया है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।